प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कबीर रस खान द्वारा रचित सवैये शीर्षक कविता के छठें एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। कबीर रस खान आरंभ से ही बड़े प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति थे। बाद में इनका लौकिक प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम में परिवर्तित हो गया। ये जितना श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हैं, उतना ही उनकी लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी आकृष्ट हैं। अपने आराध्य के प्रति इनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता, गहनता एवं तन्मयता मिलती है। इसी कारण इनकी रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। प्रस्तुत अंश अत्यधिक मार्मिक अनुभूतियों को संजोई हुई है। श्री कृष्ण के वियोग से व्याकुल गोपियों का कवि ने अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। छंद देखें। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी, भाव तो बोहि मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करऊंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरऊंगी। संकेत संकेत में मोर पखा, फिर डाट डाट, न धरऊंगी पूर्ण विराम करें। फिर संदर्भ संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण के वियोग से व्याकुल गोपियों की विरह दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। मोर पखा, मोर के पंखों से बना मुकुट। राखी हूं, रखूंगी। गुंज, गुंज घुंघुची को कहते हैं, गुंजा। उसका जो फल होता है उसे स्वर्णकार एक रत्ती मानकर स्वर्ण तौलता है, अर्थात स्वर्ण तौलने के लिए उसके फल का प्रयोग होता है और वह एक रत्ती तौल का होता है। माल, माल माने माला। पहिरऊंगी, पहन लूंगी। ग्वारन, ग्वारन माने ग्वाल बाल। संग माने साथ। फिरूंगी, विचरण करूंगी, घूमूंगी। भावतो, भावतो माने अच्छा लगता, अच्छा लगना, अच्छा लगता है यहाँ अर्थ है, लेकिन भावतो का मतलब अच्छा लगना। वो ही, वही। स्वांग, स्वांग माने अभिनय, यहाँ श्रृंगार का अभिनय करना है। स्वांग माने अभिनय, नाटक। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। अधरा माने होठ। धरऊंगी, धरूंगी। व्याख्या देखें। एक गोपी दूसरी से कहती है कि हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, तुम्हारे कहने से मैं मोर के पंखों से बने हुए मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूंगी। इसका संदर्भ समझिएगा कि श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए हैं और लौटकर वापस नहीं आए हैं। सभी गोपियां व्याकुल हैं। वे श्री कृष्ण के रूप को बनाकर अपने मन को संतुष्ट करने का प्रयास करती हैं। इसी क्रम में एक गोपी दूसरे से कहती है, तो यहां से चलें। एक गोपी दूसरे से कहती है, खे सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, तुम्हारे कहने पर मैं मोर के पंखों से बने हुए मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूंगी। गुंज की माल गरे पहनूंगी और घुंघुची की माला, गुंज की माला अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीतांबर लय लकुटी, तुम्हारे कहने पर मैं पीतांबर वस्त्र को ओढ़कर, लय लकुटी लकड़ी को अपने हाथ में लेकर, लकड़ी जो ग्वाल वाले पशुओं को चराने जाते थे तो उनके हाथ में एक लकड़ी का डंडा रहता था, उसी को लकड़ी यहाँ कहा गया है। तो ओढ़ी पीतांबर लय लकुटी, मैं पीतांबर को ओढ़कर, लकड़ी को अपने हाथ में लेकर,
वन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। वन माने जंगल में, गोधन माने गायें, गायों और ग्वारन संग, ग्वाल बालों के साथ घूमूंगी, विचरण करूंगी। भाव तो बोहि मेरे रसखान, मेरो रसखान। वह कहती है कि हे सखी, तुम्हें जो अच्छा लगता है मैं वही सब करूंगी। अर्थात श्री कृष्ण की जो लीलाएं तुम्हें पसंद हैं मैं वही सब करूंगी। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। जो लीलाएं श्री कृष्ण की तुम्हें पसंद हैं मैं वो सब लीलाएं करने के लिए तैयार हूं, मैं वही सब करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। किंतु श्री कृष्ण की होठों पर धरी जाने वाली इस मुरली को मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। यहाँ गोपी का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव, सौतन जैसा बर्ताव है। तो कह रही या मुरली मुरलीधर की, इस मुरली को जिसे श्री कृष्ण ने अधरा अपने होठों पर धारण किया है, सुशोभित किया है, अधरा न धरूंगी, इसे मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, अपने मुख से नहीं लगाऊंगी। पूरा अर्थ एक बार फिर से देख लें। एक गोपी दूसरी से कहती है, खे सखी, तुम्हारे कहने से मैं मोर के पंखों से बने मुकुट को अपने सिर पर धारण करूंगी, घुंघुची की माला, गुंजा की माला अपने गले में पहन लूंगी, पीतांबर वस्त्र ओढ़कर, लकड़ी हाथ में लेकर, ग्वाल बालों के साथ और गायों के साथ जंगल में घूमूंगी, विचरण करूंगी। तुम जो कहोगी, तुम्हें जो श्री कृष्ण की लीलाएं अच्छी लगती हैं मैं वह सब लीलाएं करने के लिए तैयार हूं। परंतु उस बांसुरी को जिसे श्री कृष्ण ने अपने होठों पर लगाया है, जो उनके होठों पर सुशोभित हो चुकी है, मैं उसे अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, अपने मुख से नहीं लगाऊंगी। अब यहां पर काव्य का सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव व्यक्त हुआ है। दूसरा रस यहाँ श्रृंगार है। तीसरा छंद सवैया छंद। चौथा अलंकार अनुप्रास एवं यमक। अनुप्रास तो आपको हर जगह मिल जाएगा, जैसे गोधन ग्वारन में गवर्ण की, सब स्वांग में सवर्ण की पुनरुक्त हुई है, वर्ण की पुनरुक्त हुई है, तो पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। लेकिन इसमें यमक भी है। जैसे यहाँ पर एक प्रयोग हुआ है बड़ा सुंदर, अधरान धरी अधरान धरोंगी। अधरान का 2 बार प्रयोग है और एक बार होंठ है श्री कृष्ण का और एक बार मुरली अर्थ में आया है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा, भाव साम्य। महाकवि सूरदास ने भी मुरली के प्रति गोपियों की ईर्षा का मनोहारी चित्रण किया है, बड़ा सुंदर चित्रण किया है। क्या लिखा है? सखीरी मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। यहाँ पर भाव साम्य आप इसे दे सकते हैं। ध्यान रहे कि इन 9 बिंदुओं में से कम परीक्षा में 5 बिंदु जरूर लिखें। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का भाग समझ में आ गया होगा। इसे अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।